हेलो दोस्तों, वेलकम टू सिविल मंत्रा। मैं हूं अनुपम। आज दोस्तों हम बात करेंगे लोड कर्व के बारे में और लोड ड्यूरेशन कर्व के बारे में कि जो हमारा लोड कर्व होता है और लोड ड्यूरेशन कर्व होता है, जो हम पावर प्लांट यूज करते हैं उसमें हमारा किस तरीके से ड्रा होता है, क्या रिप्रेजेंट करता है, इसके सिग्निफिकेंस क्या है, ये सारी चीजें हम दोस्तों बात करेंगे लोड कर्व और लोड ड्यूरेशन कर्व में। तो पहले स्टार्ट करते हैं लोड कर्व के बारे में कि हमारा लोड कर्व क्या होता है। तो लोड कर्व दोस्तों एक तरीके का हमारा रिप्रेजेंटेशन होता है कि जैसे कि हमें पता है, पहले जनरल व्यू ले लेते हैं। जैसे कि हमें पता है हम घर में अगर छोटा सा एक स्टेशन लें या फिर अपने घर का एग्जाम्पल लेते हैं, गांव का एग्जाम्पल लेते हैं, तो आपको पता है हम डे में क्या करते हैं। डे में सपोज अगर हमारा डे में क्या करते हैं, हमारे स्कूल होते हैं, कॉलेजेस होते हैं, तो उसमें क्या होती है, पावर सप्लाई हमारी क्या है, मान लिया 10 AM टू 9 AM चलता है, ठीक है, इस तरीके से। और फिर नाइट में क्या होता है, घर में हम क्या करते हैं, घरों पे जो पावर सप्लाई होती है, फैन वगैरह क्या करते हैं, कंटिन्यू ऑन रखते हैं और लाइट क्या रखते हैं, ऑफ रखते हैं। तो ये क्या होता है एक तरीके से। और हमारी क्या कंपनियां भी चलती रहती हैं जो 24 टू 24 आवर चलती हैं। हॉस्पिटल हमारे हैं 24 टू 24 आवर चलते हैं। तो इस तरीके से जो हमारी लाइट है, जो हमारा पावर है, कंज्यूम हो रहा है और किस टाइम पे कंज्यूम हो रहा है, वह दिखाता है लोड कर्व। वही बताता है हमारा लोड कर्व कि किस टाइम पे हमें कितना पावर चाहिए, उसकी पावर की डिमांड क्या है। तो यही हमारा बताता है लोड कर्व। जैसा कि लोड कर्व हमारा रिप्रेजेंटेशन होता है दोस्तों टाइम का और पावर डिमांड का, यानी किस टाइम पे हमें कितनी पावर चाहिए, यही हमारा बताता है लोड कर्व। तो हम दोस्तों एक्स एक्सिस में दिखाते हैं टाइम को। जो हमारा टाइम कैलकुलेट हम कर सकते हैं डे में कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमारा 1 डे में हमारी कितनी पावर कंज्यूम हुई, ठीक है। उसे मंथ में कैलकुलेट कर सकते हैं और उसे हम ईयर में कैलकुलेट कर सकते हैं। और ये वो दोस्तों तो हमारा पावर डिमांड कि किस टाइम पे या फिर किस मंथ में या फिर किस ईयर में हमारी पावर डिमांड कितनी थी, यह दिखाता है हमारा लोड कर्व। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखो, जैसे कि मैंने फर्स्ट पॉइंट कंसिडर किया हुआ है कि ये लोड कर्व इज ए ग्राफिक रिकॉर्ड। एक तरीके का हमारा ग्राफिक रिकॉर्ड होता है, क्योंकि देखो जो हमारी पावर होगी वो कंटिन्यू तो हो नहीं सकती, कंटिन्यूअस कि एक ही पावर कंटिन्यू चलेगी, नहीं। और ये कभी इनिशियल से नहीं हो सकती, क्योंकि पावर हमेशा हमारी क्या रहेगी, ऑन रहेगी। तो कभी क्या है, पावर हमारी स्लो होगी, कभी हमारी क्या है, पावर ज्यादा होगी। तो इस तरीके से हमारा ग्राफ क्या है, चलता है, ठीक है। तो वही कह रहा है कि लोड कर्व जो ग्राफिक रिकॉर्ड होता है शोइंग पावर डिमांड फॉर ए एवरी इंस्टेंस ड्यूरिंग ए सर्टेन टाइम इंटरवल। उस टाइम इंटरवल में सर्टेन कितनी पावर डिमांड है, यह हमारा बताता है लोड कर्व, ठीक है। सेकेंड पॉइंट कह रहा है कि द एरिया अंडर द कर्व रिप्रेजेंट द टोटल नंबर ऑफ यूनिट जनरेटेड। यानी अगर हम इस पावर की ग्राफ करें, इस रेक्टेंगल में ड्रा करें, तो ये क्या है, हमारा एरिया हमारा शो करता है कि इस एरिया के अंडर, जो हमारा अंडर द एरिया अंडर द कर्व है, उसमें कितनी पावर हमारी जनरेट हुई, उसमें नंबर ऑफ द जनरेटेड यूनिट कितनी हुई, यही हमारा बताता है लोड कर्व, ठीक है। सपोज दैट हमने यहां तक इंटर किया, तो इतने में कितनी पावर यूज हुई, पावर कितनी यूज हुई, पावर कितनी कंज्यूम हुई, कितनी हमने पावर जनरेट किया उस टाइम इंटरवल पे, ये हमारा बताता है लोड कर्व। थर्ड पॉइंट है कि द पीक लोड इंडिकेटेड बाय द लोड कर्व रिप्रेजेंट द मैक्सिमम डिमांड ऑफ ए पावर स्टेशन। कहने का मतलब, जैसे ये हमारा पॉइंट क्या है, ये हमारा सब मैक्सिमम पॉइंट है। जो हमारा पीक लोड है, किस टाइम पे हमारा पीक लोड था, उसकी डिमांड किस टाइम पे थी, उसका पावर स्टेशन हमारा बताता है लोड कर्व। जैसे कि बेसिक लोड है हमारा, ये हमारा क्या एवरेज लोड है, कि एवरेज लोड का मतलब बीच में चल रहा है, थोड़ा एवरेज है। और ये हमारा होता पीक लोड बताता है कि किस टाइम पे हमारा पीक लोड हमें चाहिए या फिर हमें क्या हो, पावर डिमांड हमारी जरूरत होती है। तो ये सब रिलेटेड हमारे होते हैं लोड कर्व से। लोड कर्व हमारा दो चीजें और बताता है। एक, जैसे कि हमने बात किया एवरेज लोड के बारे में, तो एवरेज लोड को हम कैलकुलेट कैसे करते हैं। जो हमारा एवरेज लोड होता है उसको हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो एवरेज लोड का फॉर्मूला होता है एरिया अंडर द लोड कर्व। क्या होता है, जो हमारा एरिया है, एरिया अंडर द लोड कर्व, लोड कर्व एंड 24 आवर। तो इस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं एवरेज लोड को। और एक दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट और इसमें आता है, जिसे हम कहते हैं लोड फैक्टर। लोड फैक्टर
तो लोड कर्व की हेल्प से हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमारा एवरेज लोड क्या था और लोड फैक्टर क्या है। तो लोड फैक्टर का हमारा जो फॉर्मूला निकल के आता है उसे हम कहते हैं एवरेज लोड। क्या कहते हैं? एवरेज लोड। एवरेज लोड हम कहां से कैलकुलेट करेंगे? यहां से हमें एवरेज लोड मिल जाएगा अपॉन मैक्सिमम डिमांड। उसकी मैक्सिमम डिमांड कितनी थी वो हमारा कहां से मिलेगा? ग्राफ से मिलेगा। जैसा कि ये मैक्सिमम डिमांड है तो इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमारा लोड कर्व क्या होगा। इतनी बात तो आपको समझ में आ गई कि लोड कर्व क्या होता है। अब बात कर लेते हैं इसके सिग्निफिकेंस के बारे में। तो लोड कर्व का हमारा सिग्निफिकेंस क्या होता है दोस्तों, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमारा पूरा जो लोड कर्व हम पढ़ रहे हैं उसका कंक्लूजन क्या था। तो दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है। जो हमारा पहला सिग्निफिकेंस हमारा लोड कर्व से यह पता चलता है कि लोड कर्व इन्फॉर्म अबाउट इनकमिंग लोड एंड हेल्प टू डिसाइड द इंस्टॉलिंग कैपेसिटी ऑफ ए पावर स्टेशन। कहने का मतलब जो हमारा इनकमिंग लोड है और हमें कितनी पावर इंस्टॉल करना है कैपेसिटी की पावर स्टेशन का, वो हमें बताता है लोड कर्व। सपोज दैट हमें बिजली चाहिए 10 किलोवाट की, क्योंकि हम इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं? किलोवाट में कर सकते हैं या फिर हम मेगावाट में या फिर वाट में। ठीक है, हमारी ऐसी कैलकुलेशन होता है पावर स्टेशन का। तो हमें किस पावर स्टेशन पे कितनी कैपेसिटी का इंस्टॉल करना है वो हमें बताता है लोड कर्व। ठीक है। सेकेंड पॉइंट है इट आल्सो हेल्प इन सिलेक्टिंग द साइज एंड नंबर ऑफ जनरेटिंग यूनिट। यानी हमें कितना साइज रखना है उस पावर के डिमांड को पूरा करने के लिए और नंबर ऑफ जनरेटिंग यूनिट कितनी रखनी है यह भी हमारा बताता है लोड कर्व। थर्ड हमारा पॉइंट है कि टू एस्टिमेट जनरेटिंग कॉस्ट। अगर हमें वहां से पता चल गया कि हमें कितनी पावर लग रही है और किस घंटे हमें कितनी पावर यूज करनी है, तो हम जनरेटिंग कॉस्ट निकाल सकते हैं कि हमारी जो पावर सप्लाई है, सपोज ग्राफ था हमारा, इसे हमें पूरा निकालना है इस एरिया, अंडर द कर्व हमें मिल गया, तो हमने कितनी पावर दिया है और उस पावर की कॉस्ट क्या है उसको हम क्या कर सकते हैं? लोड कर्व से फाइंड कर सकते हैं। एंड टू डिसाइड द ऑपरेटिंग इंस्टॉल शेड्यूल ऑफ द पावर स्टेशन। और उस पावर स्टेशन में क्या शेड्यूल है, क्या इंस्टॉल करना है, वो सारी चीजें हमें लोड कर्व से पता चल सकती है। तो ये दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गए लोड कर्व के। अब हम बात करते हैं लोड ड्यूरेशन कर्व के बारे में। अगर आपको लोड कर्व समझ में आ गया तो लोड ड्यूरेशन कर्व भी बिल्कुल समझ में आ जाएगा। रिलेटेड ही है हमारा लोड कर्व से, बस थोड़ा सा डिफरेंस होता है, उसी के बारे में हम बात करते हैं। तो कह रहा है कि when the load element of a load curve are arranged in the order of descending magnitude, the curve is called load duration curve। कहने का मतलब एक हमारा ये कर्व है जो एक्चुअल का कर्व है कि हमें किस टाइम पे, जैसे हमारा 35 किलो न्यूटन मैक्सिमम लोड है और 8 AM to 2 PM इसका टाइम दिया हुआ है। ये हमारा क्या टाइम है, ये हमारा बताता है लोड कर्व। ठीक है, लोड को इंडिकेट कर रहा है। अब यह लोड जो इंडिकेट कर रहा है ग्राफ, अगर हम इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दें इस किसके अकॉर्डिंग, इस टाइम के अकॉर्डिंग, तो जो ये अरेंजमेंट होता है जो हमने बनाया है इस ऑर्डर को ही कहते हैं लोड ड्यूरेशन कर्व, जो हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर में होता है। कैसे? देखो, अब देखो इसमें मैक्सिमम क्या है, डिसेंडिंग ऑर्डर में है तो हमें मैक्सिमम को पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो कितना है? 35 किलोवाट है। अब टाइम देखो कितना है, 8 AM 2 PM है, यानी 8 to 2 PM, 8 AM से 2 PM का टाइम देखो कितना हुआ। उसके अकॉर्डिंग हमारा कितना आएगा? 0 से 6 आएगा 6 आवर के लिए। ठीक है, अब देखो इसके बाद ये चीज देखो, 8 AM to 2 PM कितना हो जाएगा? 6 आवर निकलेंगे। देखो 8 AM है, यहां 8 AM है, तो क्या होगा? 9 AM होगा, फिर 9 AM होगा, 10 होगा, फिर 11 होगा, फिर 12 PM लग जाएगा, फिर 01 होगा, अब इसके बाद 02 आएगा, है ना। इसी कितने हो गए? 02 आएगा, 1 2 3 4 5 6 6 आवर यहां से कैलकुलेट हो गए, 6 आवर की एंडिंग हो गई। अब यहां हमने वही चीज कैलकुलेट किया है, 0 to 6 35 किलोवाट। ओके, डिसेंडिंग ऑर्डर में। सेकेंड हमारा क्या है? 30 किलोवाट है, वो भी कितना? 3 PM to 6 PM। अब 3 to 6 कितना होगा? 4 होगा, हमारा 5 होगा और लास्ट का एंडिंग 6 होगा। तो कितने हो गए? 1 2 3, इसी देखो 6, 6 के बाद क्या होगा? 7 हो जाएगा, 8 हो जाएगा और 9 हो गया। ये हमने इंडिकेट कर दिया। ठीक है, इस ग्राफ को। इसी तरीके से 24 किलोवाट का देखो, 1 आवर का डिफरेंस है, यहां भी देखो 9 to 10 1 आवर का डिफरेंट है।
फिर हमारा क्या आएगा 18 किलोवाट आएगा, वो भी कितना है 6 AM to 8 AM, यानी 6 to 8, यहाँ पे देखो 10 to 12 18 किलोवाट। इसी तरीके से देखो इसको 3 किलोवाट को देखो 6 PM to 6 AM। अब यहाँ कितने आवर हो गए 12 आवर हो गए, 12 आवर। तो यहाँ पे देखो 12 to 24 कितने हो गए 12 हो गए, 12 12 24, ये 3 किलोवाट हो गया। तो इस तरीके से हम लोड ड्यूरेशन कर्व को डिसेंडिंग ऑर्डर में दोस्तों रिप्रेजेंट करते हैं, जो हमारा कहलाता है लोड ड्यूरेशन कर्व। जब हम इसका न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे तो आपको और भी क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से हम इसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट इसके सिग्निफिकेंस के बारे में, देखते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस। फर्स्ट हमारा सिग्निफिकेंस क्या है कि लोड ड्यूरेशन कर्व गिव ए क्लियर एनालिसिस ऑफ जनरेटिंग पावर इकोनॉमिकली, यानी लोड कर्व और लोड ड्यूरेशन कर्व काफी हद तक मिलता जुलता है, बट इससे हमारा लोड ड्यूरेशन कर्व से हमारा यह क्लियर हो जाता है कि जनरेटिंग पावर इकोनॉमिकली हमारी कितनी होगी, उसकी कॉस्ट क्या है, ये हमें इजीली पता चल जाता है लोड ड्यूरेशन कर्व से। सेकेंड पॉइंट है द प्रॉपर सिलेक्टिंग ऑफ ए बेस लोड पावर प्लांट एंड पीक लोड पावर प्लांट बिकम इजियर। ये भी हमारा क्या है इजीली कैलकुलेट हो जाता है कि हम प्रॉपर सिलेक्शन कर पाते हैं बेस लोड का इन पावर प्लांट में, एंड पीक लोड हमारा कितना था वो भी हम क्या है इजिली इसमें कैलकुलेट कर लेते हैं, क्योंकि हमारा क्या डिसेंडिंग ऑर्डर में तो पीक लोड पता चल जाता है और एवरेज लोड भी पता चल जाता है, और हमारा बेस लोड क्या था वो भी हमें इजिली पता हो जाता है। तो ये दोस्तों पूरा कंप्लीट वीडियो हुआ कि लोड कर्व क्या होता है, लोड ड्यूरेशन कर्व क्या होता है। तो थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छे लगे हैं तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें।